हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हाई सेंस एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम लोग नई श्रृंखला स्टार्ट कर चुके हैं। तो एग्जाम है बच्चे का 11 तारीख को और स्कॉलरशिप का। आज कुछ क्वेश्चन आंसर का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सारे बच्चे से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 11 तारीख को होने वाला है। तो शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, जिसमें पहले शिफ्ट में मैट और दूसरे शिफ्ट में सेट एग्जाम होगा, जिसमें 90 मिनट का 2 पालियों में एग्जाम होने वाला है। और 90 मिनट के लिए 90 प्रश्न अंकित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 मिनट का समय दिया गया है। तो आज उन्हीं श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए रिवीजन श्रृंखला हम लोग का चल रहा है। आज शाम को सारे बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए उपस्थित हुए हैं। आज साइंस की श्रृंखला, इसके साथ समय के अनुसार हम लोग मैथ के बारे में भी हम लोग देखेंगे, कुछ बच्चों से पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न है, सब लोग बताते चलिएगा, बढ़ाते चलिए। चलिए, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़ों से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन है कांच की छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा रेशमी कपड़ा धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है। मुहम्मा विधवा के बोले तब आवाज आई। चलिए नेक्स्ट एक कमानीदार तुला मापता है, क्या मापता है? भार को मापता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिकारक बल, जिसको रिपल्सिव फोर्स को कहते हैं, प्रतिकारक बल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? घर्षण हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकते हैं। सर 2 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकते हैं। चलिए ठीक है। दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? बल बराबर दाब गुणे क्षेत्र, बल बराबर दबाव बटे क्षेत्र, बल बराबर दबाव माइनस क्षेत्र, दबाव बराबर बल माइनस क्षेत्र। क्या हो जाएगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल, दबाव गुणे क्षेत्रफल। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। कितना बना रहता है एक छवि का प्रभाव रेटिना पर? ऑप्शन सुनिएगा, 1 सेकेंड का 1/16वां भाग। 1/16वां भाग। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आरोपित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण होगा कितना? ये कोण हो जाएगा ऑप्शन में 40 डिग्री, 240 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में? ऑप्शन है धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव, ऋण टर्मिनल से जुड़े प्लेट पर तांबे का जमाव। धन और ऋण दोनों टर्मिनलों से जुड़े प्लेटों पर तांबे का जमाव उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 2 नंबर, ऋण टर्मिनल से जुड़े प्लेट पर तांबे का जमाव। बहुत अच्छा।
चलिए, ध्वनि तरंगों का तारत्व किस पर निर्भर करता है, बताया जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। जिंक, लोहा, तांबा, चांदी। क्या पूछा गया है? अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम बोला गया है। क्या सबसे पहले अधिक कौन है, उसके बाद में कम? जिंक, लोहा, तांबा, चांदी। ऑप्शन सेकंड में लोहा, जिंक, चांदी, तांबा। थर्ड वन में जिंक, लोहा, चांदी, तांबा। और ऑप्शन 4 में हो जाएगा लोहा, जिंक, तांबा, चांदी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला जिंक हो जाएगा, इसके बाद में लोहा हो जाएगा। जिंक अभी फिर से शीशा हो गया है ना। ट्रिक यही था हम लोग का। कहने के माएगे एलो, जिंक एफी ऐसा फिर से शीशा हो गया था ना, ये ना था ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? कोयला गैस का उपयोग कहां किया गया था बताना है। चलिए, कोयले गैस का बताना है कौन से जगह पे किया गया है। लंदन, न्यूयॉर्क, काबुल, इनमें से कोई नहीं। लंदन। बोलिए बोलिए। लंदन। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 हरा सोना कहा जाता है, नीला सोना, काला सोना, सफेद सोना। काला सोना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काला सोना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत अच्छा, गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? नीला भाग। नीला भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। बहुत अच्छा, गुड। आगे चलते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है, विलयन का रंग बदल सकता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा, गुड। आगे चलते हैं। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, जिसको गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगान रुक जाए? क्रोमियम का, तांबा, टीन, जिंक। जिंक। बहुत अच्छा, जिंक लगाया जाता है। गुड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस बताइएगा। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन
कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन जो है, H2O, और ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। ये सभी। चलिए 4 नंबर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोबर बेकार साग सब्जियों, पौधे की पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से बनी सामग्री को कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक, खाद, उर्वरक, मिट्टी। खाद। बहुत अच्छा, खाद कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रेयान, रेशा का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? लकड़ी और बांस से, कोयला, जल और वायु से, रासायनिक पदार्थ से, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी और बांस से। लकड़ी और बांस से। बहुत अच्छा, गुड। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का रोग कारक है। हेपेटाइटिस ए का क्या हो जाएगा? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। 2 नंबर। 2 नंबर हो जाएगा। तो चलिए बी नंबर विषाणु हो जाएगा। बहुत अच्छा, गुड। आगे चलते हैं। किसी फसल की खेती करने का सही क्रम क्या है? पहले क्या करिएगा? पहले फर्स्ट ऑप्शन में पहले जुताई, इसके बाद में बुआई, सिंचाई, कटाई। ऑप्शन नंबर पहला। जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई होगा। ठीक है, प्रोसेस सही होगा। बहुत अच्छा है। रीड डेटा बुक का स्रोत पुस्तक है जिसमें क्या किया गया है? ऑप्शन सुनिए। पेड़ पौधों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इधर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय जीव के बारे में बोला गया है, बताइएगा। बहुकोशिकीय जीव में ऑप्शन सुनिएगा। अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, ईस्ट। अमीबा। अमीबा, अमीबा गलत होगा। अमीबा इसका आंसर नहीं है। ठीक है ना जी। यहाँ पे बहुकोशिकीय बोला है, ये एक कोशिकीय है। अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय में हाइड्रा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम की कुल संख्या कितना होता है? 46 को, गुड। चलिए नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए है। क्या है? बाघ। बाघ के लिए है। बहुत अच्छा, गुड। आगे चलते हैं। किशोरावस्था की अवधि होती है 11 से 19। 11 से 19। 11 से 19 होती है। बहुत अच्छा, गुड। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो का रोग कारक किसके द्वारा होता है? यह विषाणु। विषाणु। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, विषाणु के द्वारा होता है। गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए नवजात शिशु के बनने का क्रम क्या है? युग्मनज, निषेचन, भ्रूण, युग्मक। ऑप्शन सुनिएगा सेकंड में। युग्मक, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। ऑप्शन 3, युग्मक, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर हो जाएगा। पहले युग्मक होगा, 2 युग्मक पास आएंगे। युग्मक के बाद में क्या होगा कि निषेचन की प्रक्रिया होंगी। इसके बाद में जायगोट युग्मनज बनते हैं और युग्मनज के बाद में इम्बायरो बनता है, भ्रूण जिसको कहते हैं। यह प्रोसेस हो गया है। आगे चलते हैं। महिला में किस उम्र में रजनोवृत्ति प्रारंभ होती है? 45 से 50। 45 से 50। बहुत अच्छा, गुड गुड। और ये लास्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग।
35 नंबर, खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण है। क्या है? मुंह में उजले रंग का छाला, मुंह में लाल रंग का छाला, मुंह का नहीं खुलना, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग श्रृंखला में 35 प्रश्न की श्रृंखला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नए एपिसोड में हम लोग अगली श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।